ठीक है, ग्रेजुएशन कहानी ये है कि जैसे मैंने अपने सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, तो क्या हुआ कोरोना और बीच में मेरा क्या हुआ कि थोड़ा तबियत जो था जैसे 1-1.5 साल मेरा खराब रहा। तो 2021 जो मतलब 2021 जब स्टार्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था, 1.5 साल मेरा चला। तो उसके बाद मैंने फ्री दिया, मेरा फ्री हो गया। उसके बाद अब क्या हुआ कि जैसे SI वाले में मेरा हो गया, तो ये मैथ और इंग्लिश मैंने पढ़ा रखा था पहले से। सर की जो वीडियो यूट्यूब पे है, जो मैंने कोई भी पेड बैच किसी का नहीं लिया, और उससे पहले तो मेरे को सर आपका तो जो यूट्यूब का क्लास है वो तो मतलब पेड बैच भी मेरे को अच्छा लगता है। या ये हो सकता है कि मैंने यूट्यूब के सर के जितने भी क्लासेस थे वो मैंने पहले ही देख लिए थे, तो अब मेरे को लगा कि अब सर का पेड बैच लेके देखता हूँ, तो मेरे को उन दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आया। तो मैंने जो पेड बैच लिया और मेरे जो जूनियर्स और जो मेरे साथ में कलीग्स हैं मैंने उनको दे दिया आईडी। तो मेरे लिए आपका जैसे 60 मैराथन आता है, 27 मैराथन, तो ये दो तीन प्लेलिस्ट जो है सर मैंने वो देख लिया आपका। जैसे कि जो भी मेरे से कोई पूछता है कि किसको क्या करना है सर, जो भी मेरे से पूछता है कि कौन सा लगाना चाहिए, तो क्योंकि देखिए 20,000 50,000 क्वेश्चन लगाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये जो 2400 क्वेश्चन है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना है, तो इसी के मतलब आपको बार इसी को पढ़ना है, और ये पूरा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो सर हमेशा मतलब प्रीवियस ईयर ही कराते हैं, और SSC में प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ नहीं आने वाला होता है। ठीक है, सेलिब्रेशन का आगाज इस वजह से अब अंत आप लोगों के सिलेक्शन से होगा, कभी इसका अंत ना हो, मैं ये दुआ करूंगा। आज लाइफ में पहली बार केक काटी। संघर्ष इंसान का इतना बड़ा होता है ना, मैं कई बार है ना मतलब जीवन में सफलता के पीछे का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को मानता हूँ, माँ बाप भी हैं, ठीक है, भगवान भी है, बहुत सही बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो इंसान का संघर्ष है। वो संघर्ष से बड़ा कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा गुरु संघर्ष है। हर स्थिति हर परिस्थिति में इंसान को जीना सिखा देती है, और वो संघर्ष का जब फूल खिलता है ना, तो बहुत 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 ज्यादा मतलब ऊंचाइयों तक लेके जाता है। बाकी अभी सनी की पूरी इंटरव्यू आज से मैं मतलब मैं अपने सभी इस बार जो मैं अपने आप में ही प्रण लिया था कि इस बार कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा, कुछ नहीं, वो मैं ही खत्म कर रहा हूँ। और आप लोगों से इंटरव्यू शुरू होगा, सबसे पहले इंटरव्यू सनी का आएगा और बाकी लोगों का भी इंटरव्यू आएगा। ठीक है, मेरी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट रहेगा आपके लिए, वो आपको नहीं बताऊंगा। देखो थार की कमिटमेंट 2022 की है और 22 में है तो है, ठीक है, लेकिन ये है कि जो गिफ्ट है वो इनकी मेहनत की वजह से है। जो इंटरव्यू है वो लोगों को पूरा हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, बैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पे। 2-3 बातें तैयारी के बारे में आप इन्हें बता दीजिए कि आप मतलब अभी जैसे इनका नया स्टेज है, अभी ये तैयारी इन्होंने करना शुरू किया है। अभी ऑफलाइन में है तो कहीं पर मैथ्स, कहीं पर इंग्लिश, कहीं पर रीजनिंग क्लासेस है, तो 4-5 सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी बातें इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अक्सर मैं तो बताते रहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो गया, अपने रेगुलर रूटीन मेंटेन करना वो इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसके अलावा एक एस्पिरेंट को स्टार्टिंग टाइम में जो वो फ्रेशर होता है, बिल्कुल नया तैयारी कर रहा होता है, काफी सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं लाइफ में, तो किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, मतलब वो 4-5 पॉइंट जो है बात करता है। मतलब मान लीजिए जो सेकंड या थर्ड ईयर में होगा, मतलब जो कॉलेज में है,
तो उसको क्या करना है कि बहुत तेज आगे नहीं भागना है कि एक ही स्टार्ट किए 10 दिन में खत्म हो गया, कोई सब्जेक्ट 20 दिन में खत्म हो गया, ऐसे नहीं भागना है। मतलब यदि आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप आराम आराम पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए पढ़िए, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार उसके प्रीवियस ईयर के जो मतलब पिछले 2-3 साल में जो हुए हैं, क्योंकि अगर पूरा में बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हर साल एक ही चीज आता है, तो आप 1-2 साल के मतलब 3-4 साल के एक बार एनालाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि मतलब क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अपना नोट्स बनाते चलना है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स का तो सर आपको हजारों क्वेश्चन करवाएंगे, बट ये है कि आपको सभी क्वेश्चन को नोट नहीं करना है। आपको जैसे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर्कल का होता है या आपका मतलब ट्रायंगल का होता है, या जैसे मतलब अर्थमेटिक में भी कोई भी है, तो मतलब जितने जितने टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो मतलब आसान है तो उनको आप लिखना चाहें तो लिख लें, या उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक है तो उनको लिख लें, ठीक है। बट यदि जो आपको थोड़ा कठिन लगता है तो उनका क्या करें, 1 से 2 क्वेश्चन लिख लें। बहुत जाते नहीं कि एक टाइप का 25 क्वेश्चन लिख लिए, मतलब एक क्वेश्चन सफिशिएंट है। बट क्या है कि डेटा के हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिख लिया उसका सोल्यूशन लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन उसी टाइप का खुद को प्रैक्टिस करने के लिए लिख लें। ये नहीं कि सब क्वेश्चन लिख लें, सबका सोल्यूशन लिख लें। जैसे एक क्वेश्चन आप लिख लिए, एक आध 2 क्वेश्चन जैसे कि आपको बाद में कहीं खोजना न पड़े, तो सर क्या कर सकते हैं, जैसे उसी के नीचे 1-2 क्वेश्चन मतलब कि छोटे छोटे में सर मतलब खुद से लिखना है तो बहुत ज्यादा लगेगा पेज नहीं, तो आप वहां पे लिख लें। जब प्रैक्टिस करना हो तो मतलब आप यदि भूल गए हैं तो एक बार ऊपर देख लीजिए कैसे हुआ है, यदि नहीं भूले हैं तो मतलब नीचे वाला क्वेश्चन लगा के देख लीजिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैथ्स के लिए है, और इंग्लिश के लिए है कि मतलब आप लोग जितना प्रीवियस ईयर का वो तो मतलब आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और ये भी मतलब कि वर्क जैसे कि होता है कि जैसे अधिकतर जो बुक्स हैं सब उसमें क्या है कि सब मतलब हर साल का उसको अपडेट करते हैं, मतलब जितना इस बार था उसी में उसका आगे वाला अपडेट कर देंगे, मतलब कि जैसे रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए कुल मिला के बहुत ज्यादा वर्कअप नहीं है, एक बार आप पूरा देखेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास वर्कअप और ये इंग्लिश ग्रामर की, इसकी मेरे पास सर 2 कॉपी मैंने बनाई थी, दोनों कॉपी मैंने पूरी भर दी। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को मतलब बार बार लिख रहा है, सबका मैंने पूरा जैसे कि प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, तो उसमें जो मेरे को नहीं आ रहा था या जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने उसको लिखा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे सर हम लोग पहले पढ़े रहते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में स्कूल में जो है, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश के बुक में जो अभी हमारे ये एसएससी वाले में आता है, बहुत सारा वर्ड हम लोग पढ़े रहते हैं। बट क्या है कि हम लोग बस उस समय कहानी पढ़ लेते हैं, अच्छा कैसे भी कुछ भी करके लिख लेंगे, सिंपल वर्ड यूज करके लिख लेते हैं। तो वो सब वर्ड जो आप पहले कभी क्या सुने हुए हैं लेकिन आप भूल रहे हैं, उसको भी मतलब उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। क्योंकि यदि अधिकतर आप देखेंगे जो आपका पता है मतलब कि जो वोकैब होगा, आप एनसीईआरटी, जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री उसकी दोनों बुक रहती है, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ रहा था जैसे कि सर इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक आती है मैं उसको पढ़ता हूँ, या साइंस की बुक पढ़ लेता हूँ। लेकिन कंप्लीमेंट्री वाली जो बुक है मतलब सप्लीमेंट्री, वो कहानी वाली बुक है, वो मेरे को अच्छी लगती है। तो जैसे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है, तो आपने जैसे बहुत लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा, तो क्या है कि एक बार उसको खुद से पढ़ के देखे, जिससे मतलब जो प्रेशर है जिसको अपना इंप्रूव करना है, ठीक है। और जीएस के लिए तो मतलब प्रीवियस ईयर ही उसके लिए ब्रह्मास्त्र है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। एसएससी में मतलब सिलेक्शन का मतलब कि प्रीवियस ईयर। और देखिए जैसे मैंने कहीं से कोचिंग लिया, मेरे को जो समझ में आया मैंने खुद से ही पढ़ा है, ठीक है। और मैंने और किसी चीज का कहीं से कोई पेड बैच नहीं लिया था, बस सर का मैंने पेड बैच किया सर, जो कि लाइफ टाइम आपका है कि आइए एक बार लीजिए जीवन भर पढ़िए। तो मैं तो पढ़ लिया हूँ, तो और जो मेरे से मांगता है मैं सबको दे देता हूँ, मतलब मेरे साथ वाले जो है, ठीक है। अब जैसे अब वो लाइफ टाइम का मैं करूंगा क्या, ठीक है। तो ये सर मतलब सर हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी ये है कि अब सर का मतलब सम्मान बनाए रखना है। रैंक अभी 27 आई है, तो इसको 10 के अंदर भी लाना है, पूरा प्रयास रहेगा अगली बार। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, मतलब इनका कहने का है कि ऑल इंडिया रैंक 10 के नीचे नहीं लेंगे, आप लोगों को लेके आना है, ठीक है। हाँ, ये मतलब अभी आपका कौन सा पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? हाँ, ऐसा ही मतलब किसमें, जीएसओ है क्या? जीएसओ का है ना। एसएससी में 3 पेपर होते हैं आपके, AAO का होता है, एक जीएसओ होता है और एक आपका लिस्ट 3 निकलता है। AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, जिनकी रिक्रूटमेंट सीधा प्रेसिडेंट से होती है, मतलब गैजेट ऑफिसर बोलते हैं। 4800 ग्रेड पे है, उसकी सबसे ज्यादा सैलरी। दूसरा आपका जीएसओ है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, और इसकी एक अलग ही वैकेंसी होती है, इसका एक अलग से पेपर देना होता है, आपको अलग से ही पेपर देना पड़ेगा उसका, स्टैटिस्टिक्स का। हाँ, मतलब स्टैटिस्टिक्स का एक अलग ही पेपर होता है।
ठीक है। और जो बाकी तीसरा हो गया वो आपका इनकम टैक्स हो गया, और बाकी सारे ये पोस्ट हो गए आपके, इनमें होता है। तो कई ऐसे लोग होते हैं इनको बड़ा सुकून का लाइफ चाहिए होता है, एकदम बढ़िया काम करे अपना बढ़िया, और आपके पोस्ट में तो प्रमोशंस भी काफी अच्छे हैं, काफी टाइम पर है। तो मतलब जैसे एक अंडररेटेड जॉब है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया है, मतलब बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, और वैकेंसी भी बहुत कम आती है, इसमें फाइट करना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मतलब शुरू में ही सारा खेल रहता है उसमें, और अलग से ही नंबर उसके लिए लेकर आना होता है, ठीक है। तो एक इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे, और बाकी आप लोग भी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो आप। तो